जो लोगों का विश्वास, भैया मैं बिहार का ही हूँ, हमारा बिहार के पुराने शाहाबाद के वर्तमान कैमूर जिले में अतरवलिया गांव है हमारा। और हम लोग जब ग्राउंड पे जाते थे, छोटी मोटी बातें रहती थीं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में था कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी का ये जो टीम है, इसको आगे बढ़ाना है। और इसमें मैं एक दो बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूं भैया। जिस दिन तेजस्वी बाबू ने साहबुद्दीन अमर रहें कहा, उस दिन बिहार पहचान लिया कि ये जंगल राज ही रहेंगे और किसी को बहस करने की आवश्यकता नहीं। और जिस दिन उस पे राहुल गांधी ने छठ माँ की पूजा को ड्रामा बोल दिया, गली गली में हमने इसका क्रोध देखा। और हम उस बिहार को भी देखे रजत भाई साहब, जहां नहर पे पुलिया बनाने के लिए हमको अनशन करना पड़ता था। आज बड़ी बड़ी नदियों पे जो पुल बनते हैं, वो बिहार के लिए राघोपुर एक एग्जाम्पल है। वही राघोपुर से नदी हेल हेल कर जाने में न जाने कितने लोग काल कवलित हो गए। और वहीं आज बख्तियारपुर का पुल बना, जो वर्ल्ड लेवल का ब्रिज है रजत भाई साहब। तो अनाज है, इलाज है, सीएम जीविका है, 125 यूनिट बिजली फ्री है। ये सब से इतर हमने एक जो महसूस किया, बिहार का प्राइड जो बढ़ा। अब बिहार अपमान का नाम नहीं रहा, अब बिहार सुपर सम्मान का नाम हो गया है। और ये जो उसका रिजल्ट मिल रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी लोगों का निगेटिव नहीं सुना। जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के धीरे से कहते थे, नहीं है तो मोदी नीतीश ने किया तो है। तो इसका रिजल्ट ऐसा रुझान है। मैं रुझान पे अभी क्या बोलूं, लेकिन इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं 11:10 हो रहे हैं। ये रुझान बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजत भाई साहब, और हमें आशा है कि जो हमारी अपेक्षा थी 175 प्लस की, वो पूरी हो रही है। जी, असल में इस वक्त तक जो रुझान आते हैं वही बाद में नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, उसमें भी एग्जैक्टली यही रुझान है और ये नतीजों में परिवर्तित होंगे, इसमें अब कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं है। 194 194 पर एनडीए आगे है, 194 200 हो सकता है या 190 हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसी पर रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पूरे कैंपेन के दौरान शुरू में राहुल गांधी ने वोट चोरी का सवाल उठाया, वोट अधिकार यात्रा निकाली। आपको नहीं लगा कि ऐसी बातों का कोई खास असर हुआ? भीड़ तो काफी थी वहां। उसने निगेटिव असर दिया महागठबंधन को। मैं जब एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैं जा रहा था और कोई सड़क पे खड़ा होके महागठबंधन का आदमी ऐसे बोला, वोट चोर वोट चोर। तो जो वहां बाकी 60-70 लोग थे, उनको मैंने ये भी कहते हुए सुना कि अब वो शब्द में नहीं बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा एक गाली देते हुए कि तुम लोगों को यही हराएगा, तुम लोग को यही हराएगा। मतलब वोट चोर और वोट चोरी कहने से बिहार के लोगों को गुस्सा आता था महागठबंधन पे भैया। अब पता नहीं कैसे इसको गेज नहीं कर पाए महागठबंधन के लोग। वो मेरे लिए वो जो छोटी छोटी बातें आती थीं, मुझे याद है मैं जा रहा था मोकामा के तरफ और ये घटना घटी थी। तो मैं मानता हूं भाई, जब हमारा वोट कटा ही नहीं है, हमारे परिवार का वोट कटा ही नहीं है, और जो गलत वोट है वो किसी का कट गया, तो लोग खुश हैं उससे, लोग उससे नाराज नहीं है भैया। इसलिए वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, इसमें जो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने की ललक दिखी महागठबंधन में, उसने महागठबंधन का रहा सहा जो थोड़ा बहुत असर था उसको खत्म किया है, ऐसा मेरा मानना है। आप जब इन इलाकों में घूमते थे, कैंपेन करते थे, लोगों से मिलते थे, तो क्या सुनाई देता था आपको? भैया मैं आपको एक दृश्य बताता हूं। मैं जा रहा था इधर बगहा के तरफ, और वहां थारू जनजाति के लोग रहते हैं। आप उनको देखेंगे ना तो आप उनको लगेगा कि हम कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिल रहे हैं या ऐसे।
तो मुझे बताया गया थारू जनजाति के लोग हैं जिनको अटल जी ने 2003 में जनजाति का दर्जा दिया था। उनकी जो माताएं बहनें खेतों में काम कर रही थीं, वो दौड़ दौड़ के आती थीं। और मैं किसके साथ था, एक कैंडिडेट, नाम भूल रहा हूं, तो मैंने कहा भैया ये लोग कौन हैं? उनकी इतनी खुशी, आज जब मुंह खोलते थे तो भोजपुरी बोलते थे। तो मैं समझ गया कि जो खेतों से मजदूर भाग करके किसी स्टार प्रचारक को देखने आ रहा है, इस बिहार का ऐसा स्वरूप हमने 2020 में नहीं देखा था, वैसा स्वरूप हमने 2015 में नहीं देखा था भैया। 2015 थोड़ा सा डिफरेंट भी था। तो मेरा मानना है कि जो बिहार का प्राइड जगह है, वो बिहार का प्राइड ने भी बहुत लोगों को आकर्षित किया है। गांव-गांव लोगों को पेंशन बढ़ गए, 400 का 1100 हो गया, 6000 किसान का 9000। इसका असर जब हम, एक और बात आपको बता के मैं रुकूंगा, मैं जब सभा में बोलता था कि अब किसान समृद्धि योजना का कितना मिलता है, बोलते हैं 6000, हम के अब इसको नया करने जा रहे हैं, तो पूरी भीड़ बोलती थी 9000 9000। ये जो आज मीडिया की, सोशल मीडिया की गांव-गांव पैठ हुई है, अब चुनाव डिफरेंट हो रहा है भैया। और मेरा विश्वास है कि अब काम करने वाले ही जीतेंगे। रजत भाई साहब, आपको तो पता है हम 2500 वर्ष पहले, हम लिच्छवी गणराज्य वाले बिहार हैं, 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ चुनाव होता था। ये बिहार ने संकेत दिया है कि यहाँ पे विकास और विरासत दोनों चलेगा, सबका साथ सबका विकास चलेगा। अब नफरत और सहाबुद्दीन जिंदाबाद नहीं चलेगा।